साधन और वेदांतिक ज्ञान तथा शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बस इतनी सी चीजें हमने कल किया था। मुंडक उपनिषद 5 मिनट में हमने पूरा रिवाइज कर लिया। ऐसे आप 5 मिनट में दिन भर में 5 बार बोल सकते हैं। 5-5 मिनट कभी भी बैठे हैं, खाली बैठे हैं, रिपीट कर लिया कि पवन जी ने क्या क्या बताया था, कैसे कैसे बताया था। एक कहानी बना लेना है, उपनिषद को हमें एक कहानी बना लेना है और उसको बोलते हुए ऐसे चले जाना है। जैसे मैं बोला ऐसे ही बोलते हुए चले जाना है अपने आप अकेले में। देखेंगे कि आपको एग्जाम के समय उसको देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके वो हृदय में बैठ जाएगा वो। आगे हम बढ़ते हैं। मांडूक्य उपनिषद जो सबसे छोटा उपनिषद है और इस उपनिषद का जो विषय है वो ओम है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओम की बात की गई है। अथर्ववेद के अंतर यह उपनिषद भी आता है। जैसा हमने पढ़ा था, शुरू से ही जान रहे हैं, चौथा, पांचवा, छठा, ये तीनों उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित हैं और ये सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें कुल सिर्फ 12 मंत्र हैं। इस उपनिषद में ओंकार को अक्षर ब्रह्म परमात्मा का श्रेष्ठ संबोधन सिद्ध करते हुए ओमकार के विभिन्न चरणों एवं मात्राओं का वर्णन किया गया है। ओमकार के विभिन्न चरण बताए गए हैं और विभिन्न मात्रा बताई गई है, उनका वर्णन किया गया है। ओम का स्वरूप क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। क्या बताया गया है ये? ओम अर्थात अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है। सभी उपनिषदों में वही बात बताई गई है। ओम ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का प्रतीक है। सभी उपनिषद सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, ओम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जिसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। और ओम की महिमा कौन प्रकट करता है? यह विश्व, यह ब्रह्मांड, भूत भविष्य और वर्तमान तीन कालों वाला यह संसार भी ओम का ही है। ओम को ही ये बताया कि यह संसार ओम से ही उत्पन्न हुआ है, ओम का ही यह संसार है। और तीनों कालों से अन्य जो भी तत्व है वह भी ओम है। वही बात सभी घुमा फिरा के बस बात एक ही करते हैं, ओम ही है सब कुछ। अयम आत्मा ब्रह्म, क्या है? यह आत्मा ब्रह्म ही है। इस एक को लिख लें, एक एक हेडिंग डाल लें कि अयम आत्मा ब्रह्म। यह प्रश्न आ सकता है कि यह किस उपनिषद में कहा गया है? अयम आत्मा ब्रह्म यह कहा गया है मांडूक्य उपनिषद में। जैसे अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, और इसी तरीके से सोहम आस्मि कहा गया है ईसावास्य उपनिषद में, जिसका अर्थ है मैं भी वही हूँ। सोहम आस्मि जिसका अर्थ है मैं भी वही हूँ। तो इस तरीके से कुछ कुछ उपनिषदों में कोई कोई बात कही गई है। केनो उपनिषद में बताया गया आस्तिति, वह अवश्य है, ईश्वर अवश्य है, ऐसा मानना चाहिए। ये केनो उपनिषद में कहा गया है। उसी तरीके से इस मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है ब्रह्म के लिए यह